पिछले कई दिनों से देश के किसान दिल्ली के इर्द गिर्द लगातार डेरा डाले हुए हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, अपनी मांग के लिए सरकार के दरवाजे तक जाना चाहते हैं। उनके बारे में जिस तरीके से स्टोरी या खबरें आनी चाहिए वैसे नहीं आ रही हैं, और उनके बारे में आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, किसान क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में भी अगर आप कहानी में शुरू में बताएं तो बेहतर होगा। अब सवाल ये है कि किसान ये विरोध क्यों कर रहे हैं, आखिर उनकी मांग क्या है, सरकार से क्या चाहते हैं। तो मैं उसको आम शब्दों में आप तक पहुंचाने की और समझाने की कोशिश करता हूं। हुआ यह कि इसी साल सितंबर में सरकार ने किसानों को लेकर 3 बिल पास किए। बाद में राष्ट्रपति ने इन सारे बिलों को मंजूरी भी दे दी और यह कानून भी बन गया। इन्हीं 3 बिलों को लेकर जो किसान से जुड़े हुए हैं, जो कानून बन चुका है, उसका विरोध हो रहा है, और ख़ासतौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में सबसे जो अमीर और अच्छे किसान हैं वो पंजाब और हरियाणा में ही है। तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब ये कानून क्या है और क्यों विरोध कर रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। 3 कानून पास हुए थे सितंबर में। पहला कानून था वो था एमएसपी को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान के लिए। इसमें यह था कि इस बिल के जरिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक और काम किया। उन्होंने एक एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी भी बनाई। अभी तक एमएसपी के जरिए एक किसान अपनी उपज, अपना अनाज जाकर मंडी में बेचता था, लेकिन इस कानून के जरिए अब यह हुआ कि किसान चाहे तो वो मंडी के बाहर भी कारोबार कर सकता है। अब यहाँ दोनों चीज़ें, मंडी के अंदर और मंडी के बाहर। अब इसमें कहेंगे इसमें क्या चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक मंडी के अंदर एक फिक्स रेट होता है एमएसपी, जिसे कहते हैं टोटल जो इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब एक फिक्स रेट है कि आपको चाहे कैसे भी हालात हो, सरकार के पास गोदाम में बहुत सारे अनाज हों, ज़रूरत नहीं है, अनाज एक्सेस है, तो भी आपको एक फिक्स रेट कम से कम मिलेगा। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की चीज़ होती है। लेकिन अब इस कानून में यह है कि किसान इस मंडी के अलावा बाहर जाकर भी अपने अनाज को बेच सकता है, लेकिन बाहर में एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। जो मंडी के अंदर है, मंडी के बाहर एमएसपी नहीं है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं, या तो उस मंडी का जो रेट है उससे बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, या फिर उस मंडी का रेट है जो फिक्स है मिनिमम, उससे कम भी जा सकता है। तो ये एक तरह का जुआ है। अब इसको लेके, एमएसपी को लेके किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? उनका कहना यह है कि जो मंडी के अंदर खरीद फरोख्त होती है, किसान और ट्रेडर जो लेता है, जो ट्रेडर होते हैं वो सारे लाइसेंसी होते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है सरकार की तरफ से, और वही किसान से अनाज और बाकी चीज़ें खरीदते हैं, सब्जी वब्जी, और वो मिनिमम एमएसपी पे लेते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से तय है। लेकिन बाहर में, अगर इस मंडी के बाहर जो दूसरी जगह पे किसान अपनी मर्जी से जाकर किसी व्यापारी, आड़ती, इनको अपना अनाज बेचता है, तो वहाँ पे एमएसपी का कोई बेंचमार्क नहीं है। मतलब अगर एक 10 रुपये मिनिमम आपको मिलना ही मिलना है, तो बाहर में उस 10 रुपये की गारंटी नहीं। हो सकता है 15 रुपये भी मिले, बट हो सकता है कि आपको 7-8 रुपये ही मिले, क्योंकि वहाँ पे सरकार ने कोई रूल कानून नहीं बनाया है। और इसीलिए किसानों को डर है कि इसके बाद धीरे धीरे एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, तो किसानों की जो एक उम्मीद रहती है कि मिनिमम कम से कम इतना, जितने भी बुरे हाल हों, इतने पैसे तो मिलेंगे ही, वो शायद ख़त्म हो जाए। किसानों को सबसे बड़ा डर इसका है। तो जो पहली चीज़ है कि मंडी के बाहर आप खुले में भी बेच सकते हैं, उसका विरोध किसान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई बेंचमार्क नहीं है उनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। अब यहीं से आता है कि अगर आप बाहर बेचते हैं तो जो मंडियाँ हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। हालांकि बिल में कहीं नहीं, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। वो ऐसे कि एक मंडी में किसान जाता है और एक मिनिमम रेट पे अपना अनाज और बाकी चीज़ें बेच देता है। बाहर में फिक्स रेट है नहीं, तो ये बड़े बड़े व्यापारी और बाकी लोगों के ऊपर है। वो हो सकता है कि जो मिनिमम रेट है उससे बहुत ज़्यादा पैसे दे दें, और ये भी हो सकता है कि बहुत कम भी दें। अगर अनाज ज़्यादा हो, बाकी चीज़ें ज़्यादा हों, तो रेट हमेशा फिर कम होता है, और जब कमी होती है अनाज और बाकी चीज़ों की तो रेट बढ़ जाता है। तो मंडियों में यह है कि फिक्स प्राइस मिल गया, लेकिन बाहर में आपको नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा? और दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि मंडी में जो भी खरीद फरोख्त होती है, जो ट्रेडर होते हैं लाइसेंसी, जो मंडी में जो भी सारी चीज़ें होंगी, वो 6 से 7% टैक्स मिलता है उस मंडी समिति को। वो टैक्स सरकार के खाते में जाती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है। जैसे सपोज एक मंडी है, किसान यहाँ पे बेचने आया, जो ट्रेडर है जिसने खरीदा, तो जो भी खरीद फरोख्त हो रहा है उसका 6 से 7% अलग अलग स्टेट में
फिक्स है, कहीं 6% है, कहीं 7%, वो टैक्स लेता है और वो टैक्स सरकार को देता है, सरकार उसको भलाई के कामों में लगाती है। अब अगर मंडी के बाहर किसानों ने खरीद फरोख्त कर सकते हैं और करेंगे, तो उसमें यह होगा कि जो ट्रेडर हैं वो लाइसेंसी तो है नहीं, तो उनको 6-7% वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो बिना टैक्स के खरीदेंगे, तो टैक्स सरकार को भी नहीं जाएगा जब टैक्स की बात ही नहीं है। तो पंजाब और हरियाणा खासतौर पर की जो सरकार है, पंजाब की सरकार, क्योंकि हरियाणा में ये है कि कानून जो बना तो बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन किसानों का विरोध वहाँ पे भी इसलिए है कि सरकार की झोली पे भी फर्क पड़ रहा है। अगर आप बाहर खरीद रहे हैं और टैक्स आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर सरकार और पंजाब और हरियाणा में मंडियों से एक बड़ी तादाद में बड़ी रकम टैक्स के रूप में आती है। तो एक चीज ये भी है। दूसरा इसमें यह भी है कि इससे 1 कंट्री और 2 मार्केट की चीजें आ रही हैं इस बिल को लेकर। उसमें यह है कि जो टैक्स है, मंडी वाले टैक्स दे रहे हैं, बाहर वाले टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो ये 2 चीजें आ गई और इसको लेके खासतौर पे सरकार नाराज है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है। इसके अलावा इसमें एक और है, एक बिल है जिसमें यह है कि एक किसान की जमीन है, तो वो कोई भी दूसरा शख्स, कोई बड़ा व्यापारी, बड़ा पैसे वाला, वो जमीन को किराए पे लेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल है ये, और उस पर वो चाहे जो भी फसल उगाए, जो भी अनाज उगाए, तो एक मुश्त एक कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों में, और वो उसके ऊपर अपनी मर्जी से जो चाहे करेगा कॉन्ट्रैक्ट पे वो जमीन लेकर। इसमें हुआ यह है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान उस बड़ी कंपनी या फिर कॉरपोरेट या फिर बड़े रईस जमींदार एक आम किसान की ज़मीन लेता है और उस पर अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, सब कुछ होता है, और बाद में उन दोनों के बीच में कोई विवाद या झगड़ा होता है, तो ये बिल के हिसाब से ये चीज़ अदालत में नहीं जाएगी, बल्कि ये पहले एसडीएम के पास जाएगी मामला और फिर डीएम के पास। किसानों का ये कहना है कि उन्हें एसडीएम और डीएम पे इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की कठपुतली होते हैं, उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। अदालत से उन्हें इंसाफ की उम्मीद है, तो उनका कहना है कि अगर एक बड़े लोगों के साथ ऐसी डील होती है, कुछ गड़बड़ होता है, तो एसडीएम और डीएम उन बड़े कॉरपोरेट और बड़े ज़मींदारों की बात सुनेंगे, ना कि गरीब और छोटे किसानों की। तो इसलिए उनके बीच में जो झगड़ा और हो, विवाद हो, उसका निपटारा कोर्ट में होना चाहिए, जबकि सरकार ने यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। तो पहला एमएसपी को लेकर, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, और तीसरा जो मंडी के बाहर की चीज़ें हैं, जो 6 से 7% सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर किसानों का विरोध है कि इसलिए इस बिल को हटा देना चाहिए। अब यहाँ पे सरकार का रुख क्या है? सरकार ये कह रही है कि एमएसपी हम कभी खत्म नहीं करेंगे। जो किसानों को डर है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, धीरे धीरे चल के इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि जब आप मंडी के बाहर दूसरी मंडी आपने खोल दी जहाँ पे ना टैक्स है ना कुछ है, तो वहाँ पे वो लोग अपने हिसाब से खरीदेंगे अनाज। कम से कम सरकार के फिक्स रेट पे मंडी में मिल जाता, बाहर में उसकी गारंटी नहीं है। सरकार का ये कहना है कि हम एमएसपी को खत्म नहीं करेंगे, मतलब एमएसपी हमेशा रहेगा। ये सरकार लगातार वादा कर रही है किसान से। दूसरी चीज जो मंडियों को लेके कि धीरे धीरे मंडियां खत्म हो जाएंगी, जब खुले बाजार में एमएसपी नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा, तो फिर तो मनमानी होगी बड़े कॉर्पोरेट घराने के बड़े बड़े लोगों की, और वो अपनी मर्जी के हिसाब से किसानों से अनाज और सारी चीजें खरीदेंगे। सरकार ये भी कह रही है कि हम मंडियों को खत्म नहीं करेंगे। अब यहाँ पे किसान मांग कर रहे हैं और सरकार उनको बता रही है कि ये बेकार की चीजें हैं, एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, तमाम नेताओं के बयान आए, और ना मंडियां खत्म होंगी। तो फिर ऐसा क्यों? इसमें 2 चीजें हैं। जो बिल पास हुआ है सितंबर में, उस बिल में कहीं पे भी इन चीजों के बारे में नहीं लिखा है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगा और मंडियां कभी खत्म नहीं होंगी। नेताओं की तरफ से बयान जरूर आ रहे हैं कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगा, मंडियां कभी खत्म नहीं होंगी, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें भी किसानों का हित देखा जाएगा। अब सवाल यह है कि एक कानून में बात कहना और एक नेताओं के जरिए बोलना, इन दोनों में फर्क है, क्योंकि जो कानून होता है वो कानून होता है, और आपको जो बोला जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न में नहीं है, ना कानून है। तो अगर एमएसपी कभी खत्म नहीं होगा, मंडियां कभी खत्म नहीं होंगी, ये बात उस बिल में, उस कानून में होनी चाहिए। ये भी किसानों की मांग थी, जो कि है नहीं। तो सरकार ये दिलासा दे रही है किसानों को कि एमएसपी खत्म नहीं होना है, आपका मंडियां खत्म नहीं होनी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नुकसान नहीं होना है, लेकिन ये बातें बयान के तौर पर आ रहे हैं, रिटर्न में और कानून के तौर पर नहीं है। और किसानों का कहना है कि ठीक है, एमएसपी कभी खत्म नहीं होगा, आप उसको बिल में शामिल कीजिए। कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो एसडीएम और डीएम की बात हो रही है, अदालत में ये मामला जाए, आप उसको बिल में शामिल कीजिए। मंडियां और जो मंडियां समिति हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी, आप इसको बिल में शामिल कीजिए। ये चीजें नहीं हो रही हैं।
और इसी को लेके ये विरोध हो रहा है कि या तो फिर इन तीनों कानून को खत्म किया जाए या फिर ये गारंटी कानून में दिया जाए कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई नुकसान नहीं होगा। इसी को लेके ये झगड़ा चल रहा है और सरकार ने साफ कर दिया है कि ये जो कृषि बिल है तीनों जो सितंबर में पास हुआ है, कानून बन चुका है, ये किसी कीमत पे वापस नहीं लिया जाएगा। पर सरकार भरोसा दिला रही बार बार कि एमएसपी खत्म भी नहीं करेंगे, मंडियां खत्म भी नहीं करेंगे, लेकिन किसान इसको मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आप इसे बिल में शामिल करें, हमें सिर्फ आपकी जुबान से कही हुई इन चीजों पर भरोसा नहीं है। तो यही है वो चीज जिसको लेके किसानों का धरना प्रदर्शन पिछले 5-6 दिनों से चल रहा है। वो दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं।